एक सेकंड ये अच्छा जी, अच्छा जी, ये एक आखिरी चीज मैं इसके ऊपर जरूर बात कर लेता हूं कि ये जो फैसला किया गया है, मतलब आप जुल्म देखें, ये जुल्म देखें कि सबसे पहले आप अवाम के ऊपर तारीख की बदतरीन महंगाई का बोझ डालें, उसके बाद आप हजारों कारोबार बंद करा दें, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दें, और इस हालत में जहां मजदूर को यह नहीं समझ में आ रही, एक गरीब आदमी छोड़े, इस वक्त मुतवस्सित तबके को यह नहीं समझ में आ रही, सफेद पोश को यह नहीं समझ में आ रही कि वो अपनी बुनियादी जरूरियात कैसे पूरा करेगा। वो काम इमरान खान का तारीखी काम के हेल्थ कार्ड देना, एक सेहत कार्ड देना, जिससे अगर वो बीमार हो और बीमारी भी ऐसी हो कि वो अस्पताल में चला जाए, उसको कोई ऑपरेशन कराना पड़े खुदा न खास्ता, कम से कम रियासत उसके अखराजात पूरे करे। उस कार्ड को बंद करने से का मतलब है कि ये लोग जो हैं वो सफाक लोग हैं, ये वो लोग हैं, वही हुकूमत जो 50-50% अभी तनख्वाहें इजाफा करने का उन्होंने ऐलान किया है, वही हुकूमत जिनका वजीरे जो खारजा है वो पाकिस्तान में बैठता नहीं, करोड़ों रुपए उसने खर्च करा दिए, वही हुकूमत जो अभी भीख मांगने के लिए गई थी जिनीवा में, तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए महंगे तरीन होटलों में ठहरने के लिए। वो एक मुतवस्सित तबके के इंसान को, एक गरीब इंसान को ये कहते हैं कि तुम अगर बीमार हो जो तो हमने तुम्हारे साथ किया है, और तुम्हें खुदा न खासा तुम बीमार होकर अस्पताल हो जाओ तो तुम इलाज भी ना करवा सको और तुम्हारा सेहत कार्ड हम बंद कर देंगे। सिर्फ इसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर तो मेरी जाती ख्याल के अंदर ये माशी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और इसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कटना चाहिए जो उन्होंने किया है लोगों के साथ। इस वक्त जो 22 करोड़ है वो तो फैसला कर बैठे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 22 करोड़ पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है, और यह फैसला हो चुका है कि अब जो हमने मुल्क को चलाना है वो आइन की बुनियाद पर चलाना है, वो जमहूरियत की बुनियाद पर चलाना है। और यही वो खौफ है जो नजर आ रहा है कि कौम फैसला करके बैठ गई है, यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी। कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी परवेज इलाही के घर पे धावा बोला जा रहा है, शंदाना गुलजार के ऊपर FIR काटी जा रही हैं, एक हिजान की कैफियत नजर आती है। और उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि ये जो पुराना निजाम था इसके दिन अब खत्म होते चले जा रहे हैं। वो हम बचपन से पढ़ा करते थे, दीवारों के ऊपर लिखते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, वो धक्का आ गया, ये दीवार गिर रही है, अब ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये रोक नहीं सकते, क्योंकि जिस वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, आइडिया whose time has come cannot be stopped। ये वो फैसला है जो कौम कर बैठी है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना अपने आप को ताकतवर समझता हो, वो इसको रोक नहीं सकता। जब एक 22 करोड़ की कौम, एक गैरतमंद दलेर कौम फैसला कर ले तो उसके फैसले को रोका नहीं जा सकता। इनकी हुकूमत आई, हुकूमत आने के बाद एक दिन ये कहते थे कि हम जो करने जा रहे हैं हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे में, ये इमरान खान का मायदा था। फिर अगले दिन वो कहते थे इन्होंने IMF के मायदे जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए IMF के साथ मायदा नहीं था। पहले तो ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते यही तमाशा चलता रहा, रोज इनका बयान बदलता रहा। आखिरकार सितंबर के महीने में आकर इनका मुआहदा IMF के साथ हो गया, और सितंबर के महीने का मतलब कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए हुए 5 माह गुजर चुके थे, तो जाहिर है ये इस हुकूमत का साइन किया हुआ, इनके दस्तखतशुदा मुआहदा हुआ। उसके ऊपर पहले पैसे भी रिलीज हो गए, पाकिस्तान को पैसे मिले। उसके बाद क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो चाहते थे, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए, तो उन्होंने कहा कि तो तबाह हो गए और बर्बाद हो गए, मिफ्ता ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और ये IMF के सामने लेट गया, और मैं बहुत बबर शेर हूँ और मैं आके जो है ना वो सब संभाल लूंगा और IMF को मैं देख लूंगा, ये उनके अल्फाज थे, देख लूंगा, मैं अपनी जुबान में बात करूंगा। तो वो आ गए, उन्होंने अपनी जुबान में जो बात करनी शुरू की, वो मायदा जो है वो फिर रुक गया। अब ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से हम गुजर रहे हैं, हज़ारों कारोबार बंद हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ये आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती, और जब बिल्कुल हाथ से इनके मामलात निकल गए हैं तो अब इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान का मुआहदा था।
ओ भाई, इमरान खान का मुआहदा था तो ये आप मुज़ाकरात कर किससे रहे हैं? ये IMF की टीम यहां पे क्यों आई हुई है? वो यहां पे उनको किसी ने बताया था कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, जो वाकई में है बहुत अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का अच्छा मौसम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हुए। IMF की टीम यहां पे आई हुई है हुकूमत के साथ मुआहदे की नेगोशिएशंस करने के लिए। तो अगर मुआहदा है पुराना इमरान खान का, तो नेगोशिएशन हो किस बात पे रही है? खुदा का वास्ता, अब ये जो बातें आपने टेलीविजन पे शुरू की हैं, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अब अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया आइन की दिफा करेगी और लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, मुझे यकीन है कि उनका फैसला एक फैसला चल सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाजे लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है, जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए।